मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर, 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे, आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है, राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। That's a dream। इंसान 1 लाख कमा के मस्त क्यों होता है या 10,000 कमा के मस्त क्यों होता है? क्योंकि साला उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, उसके साथ कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे को क्यों बड़ा करना है, मेरे को बड़ा बनना क्यों है? कहते अगर कोई आपको पैसों के लिए आपकी इज्जत ले ले, या किसी के साथ ऐसा हुआ कि पैसों के चलते उसके परिवार की इज्जत गई हो, साला उसके पास पैसा कमाने का कारण है कि मेरे को पैसा कमाना क्यों है, क्योंकि इस पैसों के चलते मेरे परिवार की इज्जत गई, वो कमाने नहीं लगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, खराब है, जिंदगी खराब चल रही है, धंधा खराब चल रहा है, टीम छोड़ के जा रही है, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा, लेकिन माइंडसेट अभी भी पॉजिटिव है, माइंडसेट बढ़िया है, एटीट्यूड बढ़िया है, सोच खराब नहीं हुई, तो खराब वक्त और अच्छी सोच मिलके फिर से अच्छा वक्त लेके आ जाते हैं, राइट? ये समझता की आदत होती है साहब, वो जो करेंगे दिल से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिंपल है। अगर वो धंधा बनाएंगे तो दिल से बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। उसकी आदत में है, उसके जीन में है, राइट? वो बैठता नहीं है, फालतू का आराम पसंद आदमी नहीं है, वो काम पसंद आदमी है, राइट? उसको काम चाहिए। और सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले। इतना काम हो रहा है, काम बहुत लोग करते हैं, हर आदमी चैंपियन नहीं होता साहब। जितने लोग क्रिकेट खेलेंगे साहब, वो हर आदमी विराट कोहली नहीं बनेगा, हर आदमी सचिन नहीं बनेगा। जितने लोग गाना गाएंगे, हर आदमी अरिजीत नहीं बन जाएगा। चैंपियन और लीजेंड आपको बड़े कम दिखेंगे। और आपको कोई काम आता है और आप कोई काम करते हैं, इससे आप चैंपियन नहीं बनते साहब। आपको कोई काम आता है और आप उस काम को जैसा करते हैं, दुनिया में कोई और नहीं करता, तब आप चैंपियन बनते, राइट? कि वैसा कोई और नहीं करता। याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट? जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे, तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले करता ना साहब, उसको कोई भी रखना चाहता, वो चाहता नहीं कोई आदमी निकल जाए। तो काम पे विश्वास कीजिए और ये भूल जाइए कि सिर्फ रहने से, आते रहने जाते, नहीं साहब, आते जाते रहने से काम नहीं होगा, उधर काम करना पड़ेगा आपको साहब, काम करना पड़ेगा। और जो लोग सिर्फ ऑफिस में टाइम देते हैं, अभी साहब वो फील्ड के खिलाड़ी नहीं हुए। और जिसको खेल बदलना है उसको फील्ड में उतरना पड़ता है, मैदान में उतरेंगे नहीं तो आप खिलाड़ी नहीं। भगवान जाने कैसे होगा, मुझे नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को भैया सर। अभी 17-18 साल में गुकेश जाके विश्व चैंपियन बन गया चेस का। तो जब वो बच्चा था 7 साल 8 साल का, और उसने बोला कि मैं विश्व चैंपियन बनूंगा सबसे कम उम्र का, उसको पता होगा कैसे बनेगा? उसको पता होगा कैसे बनेगा? 7-8 साल के बच्चे को पता होगा कि मैं सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन कैसे बनूंगा? उसको तो नहीं, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसको खराब लगा कि आज हमारे देश के मेरा आइडियल, जिसको मैं अपना आइडियल मानता हूं, वो हार के गया है। मैं इस हार का बदला लूंगा एक दिन, सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बन गया ना भैया, 17-18 बन गया विश्व चैंपियन, राइट? अगर वो सोचता मैं कैसे बनूंगा क्या, तब तो होता ही नहीं। जब आप सपना देखिए तो कैसे को प्रॉब्लम मत बनाइए, कैसे खुदा का काम है, आपका काम है सपने देखना, राइट? कैसे खुदा का काम है, वो खुदा सॉल्व करेगा ना उसको, भगवान सॉल्व करेगा उसको। आप कुछ करने जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती, आप कुछ करते हैं, प्रॉब्लम होती है। आप कोई काम शुरू करते हैं, आप कुछ करने के लिए जाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं और प्रॉब्लम आती है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम आती है? सब आती है प्रॉब्लम। एक इंसान मेरे पास आया, वो भी यही शिकायत कर रहा था कि सर कुछ भी करने जाता हूं प्रॉब्लम आती है, कुछ भी करता हूं प्रॉब्लम आती है, कोई भी काम शुरू करता हूं प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने कहा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत छोटी बात है। हनुमान जी
समंदर लांघने गए, उनको भी प्रॉब्लम आई। ऐसा नहीं था कि रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आई। राम जी वनवास पहुंचे, उनको भी प्रॉब्लम आई। कृष्ण पैदा हुए, प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस दुनिया में जब भगवान को प्रॉब्लम मिली तो आप तो इंसान है, प्रॉब्लम मिलेगी साहब, राइडा, प्रॉब्लम तो आएगी। क्या नहीं पता है रास्ता। मैं आपसे बोलूं कि आप विश्वास कीजिए कि एक दिन आप मारुति का कार ले लेंगे। आप बोलेंगे सर इतना जोर से मत बोलिए, आराम से बोलिए, हम विश्वास में हैं कि ले ही लेंगे कार। हाँ, मारुति तो ले ही लेंगे, समझ आ रहा है। लेकिन मैं बोलूं आप एक दिन जेट ले लेंगे, क्या सर छोड़ दीजिए, हाँ जेट तो रास्ता नहीं पता। मारुति का रास्ता आपको पता है। 10 लाख की एक कार लेने का रास्ता आपको पता है कि 10 लाख तक कैसे पहुंचना है। और जिसका रास्ता पता होता है उसमें विश्वास जल्दी होता है, और जिसका रास्ता नहीं पता होता उसमें विश्वास नहीं होता। सुनिए, अगर आप साधारण इंसान है तो पहले रास्ता पता करेंगे, बाद में विश्वास करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत साधारण इंसान है तो पहले विश्वास करेंगे, साला रास्ता बाद में बनाएंगे कि मैं बना लूंगा, राइट, मैं बना लूंगा। आदमी गरीब है और उसको साला रात में बढ़िया नींद लगती है, पागल आदमी वो। कोई आदमी एवरेज है और उसको मजे मजे में सो रहा है, बीमार है, उसका घर बढ़िया नहीं, उसके माँ बाप की जिंदगी बढ़िया नहीं, सब संघर्ष कर रहे हैं और वो सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, बीमार है वो। उसको उसके बेचैनी नहीं हो रही, उसकी नींद नहीं उड़ रही, उसको लगने है मेरे को कुछ करने का है। बीमार आदमी है साहब, कमजोर आदमी है, बीमार है, डरपोक है, कायर है। भाई आप ऐसे कैसे रह जाएं? भारत 150 करोड़ की आबादी में आप गरीब रह जाएंगे? 150 करोड़ की आबादी में कोई गरीब रहता है? 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए पैदा हुए? भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए। कोई आदमी पैदा हुआ, इंसान के पास स्किल है और फिर भी काम नहीं कर रहा, मान के चलिए कि उसको काम आता है और काम नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? या तो उसका विल नहीं है, या तो उसकी चाहत नहीं है, और हो सकता है अगर चाहत है तो शायद डर है। मुझे काम आ रहा और मैं नहीं कर रहा, मुझे कोई चीज आ रही और मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि या तो मुझे और अधिक कुछ पाने की चाहत नहीं है, या तो मेरा कोई सपना नहीं है जो मैं सच में पूरा करना चाहता हूं, और या तो मैं काम जानता हूं लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अंदर से डर है, अंदर से डाउट है। काम आता है लेकिन कर नहीं रहा, तो डाउट या फियर, इन दो चीजों में कुछ ना कुछ है जो मुझे पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा, काम ना आए लेकिन चाहत हो तो संभावना बहुत ज्यादा है कि आज नहीं तो कल आदमी काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि चाहत है साहब। अगर किसी के अंदर चाहत है और उसको ना भी आए तो चाहत में इतना दम होता है कि वो आदमी को मजबूर कर देगा कि वो काम सीख ले, राइट, वो काम सीख जाएगा। जो आदमी, एक ऐसा आदमी है अभी जो कहता है मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, भैया वो जिंदगी में बड़ा आदमी बनने के लायक नहीं है, पहली बात समझ जाइए, राइट। अगर आप बार बार ये कहते ना मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, तो महादेव भी एक दिन बोलेंगे मेरी भी गलती नहीं है जी। ऐसे ही एक ही काम, उठता है वही काम के साथ, सोता है वही काम के साथ, चलता है वही काम उसके मन में चलता है, खाना खाता है वही सपना। सपने के लिए बोल रहा हूं, 180 दिन कोई एक सपना सोच के दिखाए कि दिन रात वही सपना चलता है, दिन रात वही सपना चलता है। भैया उठते जागते सोते सपने में आ रहा है, सपने में उसको वही चीज आ रही है, 180 दिन करके दिखा दे और फिर मुझसे लिखवा ले और फिर बोले कि मैं बड़ा नहीं बन पाया। सवाल ही नहीं पैदा होता भैया, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर 180 दिन आप ध्यानस्थ हो गए कि दिन रात एक ही चीज चलती है, दिन रात एक ही चीज चलती है, आप कमाल कर देंगे 7वें महीने, कमाल, मैं गारंटी ले रहा हूं। तो ज्यादातर लोग गरीब क्यों होते हैं? मैं सोचता हूं कभी कभी, तो मुझे ऐसा लगा कि इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मानते ही नहीं कि वो गरीब है। भारत के आदमी की एक खासियत है, उससे बोल के देखिए कि आप बहुत गरीब हैं, कहेगा मैं गरीब, मैं आपका खानदान गरीब, हाँ मेरे को गरीब बोलते हो, मेरे को गरीब बोलते हो, हाँ गुस्सा हो जाएगा साहब। आप बोल के देखिए कि आप बहुत गरीब है, अभी घर नहीं है आपके पास, कितनी जमीन है आपके पास, कुछ है नहीं आपके पास, रेंट पे रहते हैं आप, किस गाड़ी से चलते हैं? मारुति है, गरीब आदमी तो मैं मारुति से चलते, मर्सिडीज है नहीं, ऑडी है नहीं, है तो गरीब। लेकिन भारत के आदमी की एक खासियत है, मानता ही नहीं कि गरीब है। आप मनवा के दिखा दो किसी को, भाई झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी साहब, मान ही नहीं सकता वो गरीब है। अच्छा, जो माने ही ना गरीब है वो अमीर बनने की क्या घंटा तैयारी करेगा?
मैं मानू ना कि एक सीधा साधा इंसान भी कितना खतरनाक हो सकता है। एक सीधा साधा इंसान भी एक मर्डरर हो सकता है। शर्त यह है कि उसके साथ कुछ खतरनाक गलत हुआ। शर्त यह है कि उसके साथ कुछ इतना बुरा हुआ हो जहां उसको लगे कि ये बदला लेना है, चाहे जिंदगी चली जाए, चाहे मैं गिरफ्तार हो जाऊं, चाहे मैं मर जाऊं, मुझे ये बदला लेना है। हम ये नेगेटिव सोच रहे हैं, इसको पॉजिटिव सोचिए। चाहे कुछ भी हो जाए, साला मेरे को कामयाब होना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि अभी आपकी लाइफ में या आपके बिजनेस में या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम? ओके, अच्छा, कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बात शर्तिया जान जाइए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम अपनी औकात से बढ़ के नहीं कर रहे, औकात के अंदर रह के कर रहे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। राइट? चीजों पे रोने वाला इंसान इस जमाने को कभी लीड नहीं करेगा। लॉस एंड पास्ट, पास्ट मतलब जो चला गया। तो कई लोग पास्ट में ही रहते हैं। अगर किसी के साथ पास्ट में कुछ गलत हो गया, मान के चलिए आज से 5 साल पहले आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो 5 साल पहले आपके साथ गलत हुआ और आज भी आप उसको ढो के चल रहे हैं, तो वो 5 साल पहले नहीं हुआ था, वो तो आज भी हो रहा है आपके साथ। कोई भी चीज जो आपके दिमाग में कैरी हो रही है, इट इज स्टिल प्रेजेंट विद यू। आज से 5 साल पहले किसी ने आपको गाली दी और वो गाली आज भी आपको याद आती रहती है। राइट? तो 5 साल पहले गाली नहीं दी, 5 साल से गाली दे रहा है आपको वो, और अभी तक गाली दे रहा है और अभी तक आप सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पास्ट में अगर कुछ बुरा हुआ है उसको छोड़ना सीखिए। पास्ट की बेकार चीजों को उठा के नहीं चलते हैं, पास्ट की बेकार चीजों को छोड़ देते हैं ताकि आप हल्के रहे और उड़ान भर सके। राइट? हल्के रहे, उड़ान भर। आदमी बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है। नौकरी मिल जाएगी, खुश हो जाएगा। छोटा आदमी अगर उसको एक नौकरी मिल जाए 20-30 हजार की, उसको लगता है मैं प्रधानमंत्री हूं। सरकारी नौकरी मिल जाए तो वो बन ही जाता है प्रधानमंत्री, उसको लगता है हो गया। आप देखिए, जो छोटी सोच के लोग हैं वो बहुत जल्दी जिंदगी में संतुष्ट हो जाते हैं। भाई आप क्या कर रहा है, इतना तो हो गया, आ तो रहा है, इतना ही काफी है। और जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो फिर आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो आपको खुद को अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है और आपको लगता है इतना नहीं आना चाहिए, इससे कहीं ज्यादा आना चाहिए, तब बदलने की शुरुआत होती है। तब आदमी बदलता है खुद को। आदमी कब बदलता है? जब उसको लगता है जितना आ रहा है ये कम है, जितना आ रहा है ये। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूं। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं तो जान लगा रहा हूं। नहीं, टाइम देना अलग है, काम करना अलग है। और काम करना अलग है, जान लगाना अलग है। सब अलग अलग चीजें हैं साहब। टाइम कोई भी देगा साहब, कोई भी आदमी टाइम दे सकता है। बोल सकता है कि मैं तो 6 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 4 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 1 साल से। अरे भैया, तू काम कर रहा है कि नहीं ये बाद में पहले देखना पड़ेगा, काम कितना कर रहा है, एक दिन में काम कितना हो रहा है। प्रोडक्टिव आवर्स और अनप्रोडक्टिव आवर्स में अंतर है। ऑफिस में आके बैठ के कंपनी की चाय पीने को काम नहीं कहता मैं कि आप आ गए चाय पी रहे हैं। फुल डे था, फुल डे थे आप, काम कितना हुआ। और जब आदमी स्वयं का आकलन करता है तब उसको पता चलता है कि बदलाव की कितनी आवश्यकता अभी बाकी है। दिक्कत यह है कि हम पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, खुद को नहीं देखना चाहते, हम अपने आप को नहीं देखना चाहते। हमको ये देखना है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास क्या रही है, ये रही है, वो रही है, ऐसा है। खुद के लॉट ऑफ थिंग्स। आप जिंदगी बड़ी है, बहुत अद्भुत है ये जीवन। और सुनिए, जिसको जीवन समझ में आने लगता है वो धंधे का मास्टर हो जाता है। राइट? हाँ, धंधा नहीं समझना होता है, जीवन समझना। क्लास मूड की गुलाम है और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे, मेरा मूड खराब हो गया। रिक्शा वाला कुछ बोल देगा, मूड खराब। कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है। राइडा, कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है। कि किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दिया मेरे से नहीं होगा जी, उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है तुम्हारा कि कोई खराब करके जा रहा है।
जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने। बड़े लोग हैं, लोगों को क्या लगता है बड़ा आदमी काम नहीं करता। भाई बड़ा आदमी तेरे से बहुत ज्यादा काम करता है। लोगों को लगता है धंधे भाई बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के और साधारण मरना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई बैलेंस नहीं होता। राइट, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। जिस आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ, उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ है, काम ही उसकी जिंदगी है। और अगर आप कहते नहीं काम और जीवन में बैलेंस होना चाहिए, यानी आप एक ऐसी गरीब और दुखी आत्मा है जिसका काम अभी तक जीवन बना ही नहीं है। और अगर आपका काम जीवन नहीं बना है, आपका जीवन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। रोज टॉर्चर हो रहे हैं आप, ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं। ये टॉर्चर हो रहा है, जीवन आपको क्योंकि काम अलग है, जीवन अलग। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए। फिर जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है। भाई छोड़ दो उस काम को, काहे के लिए डो रहे हो उसको, क्यों डो रहा? मैं एक बात आपको बता रहा था कि 1000 लोग प्यार करते हैं, सिर्फ 4 की शादी हो पाती है। क्यों? 996 लोग की नहीं होती। पहली मोहब्बत से शादी नहीं हो पाती। आंकड़े बताते हैं 1000 में 4 की होती। क्यों? क्योंकि सबको शादी करनी भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि सब लड़ने के लिए तैयार नहीं थे समाज से। लेकिन वो 4 लोग थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार क्या कह रहा है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि समाज क्या कह रहा है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि भाई परिवार निकाल देगा हमें, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि समाज बाहर निकाल देगा। वो कह रहे हैं साला पूरा दुनिया बाहर निकाल दे, यही इंसान चाहिए और इसी के साथ जीवन जिम्मेदार रिजल्ट। राइट, यही इंसान चाहिए मुझे। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो आप पहले दिन ये क्लियर कर लेते हैं कि मुझे सच में ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आपको सच में चाहिए तो फिर आप दुनिया का किसी भी चीज का कोई ख्याल नहीं करते, क्योंकि आप मानते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, मुझे किसी भी कीमत नहीं। याद रखिए कि जिस इंसान को छोटे काम में 100% देने की आदत नहीं है, जो इंसान छोटे कामों में अपना 100% नहीं दे सकता, वो बड़े काम में क्या खाक अपना 100% देगा जो छोटे काम में नहीं दे। अगर तुम छोटे काम में 100% नहीं दे सकते, तुम बड़े काम में कैसे दोगे 100%? कुछ लोगों को 100% देने की आदत हो, वो बैठेंगे 100% बैठेंगे, वो सुनेंगे 100% सुनेंगे, वो बात करेंगे 100% करेंगे, वो बिजनेस करेंगे 100% करेंगे, वो पढ़ेंगे 100% पढ़ेंगे, वो मजा करेंगे 100% करेंगे, वो बुराई भी करेंगे 100% करेंगे, वो तारीफ करेंगे 100% करेंगे। उसको आदत है, जो करेगा 100% करेगा। और जिस इंसान के अंदर ये चरित्र पैदा हो जाता है कि 100%, उसको जमाने में कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने। वो बढ़ेगा। साधारण आदमी का सपना उसकी संभावनाओं से बड़ा नहीं होता है। वो जो देखता है उतना ही सपना देखता है। वो देखेगा कि मेरे पिताजी आईएएस है तो आईएएस बन जाओ। वो जो जितना देखेगा उससे बड़ा सपना नहीं ले पाता। एक साधारण आदमी के अंदर जो स्वप्न पैदा होते हैं वो देखने से पैदा होते हैं। वो किसी को देखता है, स्वप्न पैदा हो जाता है। उसने किसी को देखा, स्वप्न पैदा हो गया। उसने किसी को करते हुए देखा, स्वप्न पैदा हो गया। सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ असाधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं। ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ, वो देख रहे होते हैं। राइडा, वो देख रहे होते हैं। आम आदमी देख रहा है कि नहीं भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है। और याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज आपको महंगी लग रही है, इसका एक ही मतलब है, अभी आदमी बड़े सस्ते हैं। आप सस्ते आदमी, अभी वो चीज महंगी लग रही है, आदमी बड़े सस्ते हैं भैया। अगर चीजें अपनी महंगाई बढ़ा सकती है तो तू क्या कर रहा था? अगर 15 साल में किसी चीज ने अपनी महंगाई बढ़ा ली, अपनी कीमत बढ़ा ली, तो तू इंसान है। तूने अपनी कीमत क्यों नहीं बढ़ाई? आप कह रहे हैं गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया जी, कार का दाम बढ़ गया, इसका अरे वो निर्जीव है, वो अपनी दाम को बढ़ा ले रही है। तू तो जिंदा है, तेरी कीमत क्यों नहीं गई? गैस सिलेंडर दाम बढ़ा ले रहा है जी। लोग कह रहे सर 400 का था, 400 का ज्यादा का हो गया सर, दाम बढ़ा दिया। अरे नालायक, ये भी तो देख, वो सिलेंडर है, तू क्या सिलेंडर है? सिलेंडर दाम बढ़ा ले रहा है जी। फ्रिज दाम बढ़ा ले रहा अपना। आप और हम तो आदमी, हम 10 साल से क्या कर रहे हैं?
हम 5 साल से क्या कर रहे हैं, हम 2 साल से क्या कर रहे हैं। अरे भैया चीजें कितनी भी दाम क्यों ना बढ़ाए, इंसान की औकात से छोटी रहनी चाहिए। कोई भी चीज खेल किसका है पता है? खेल इसका नहीं है कि आपको सफलता चाहिए, खेल इसका है कि सफलता कब चाहिए। खेल इसका नहीं कि आपको मर्सिडीज चाहिए, खेल इसका है मर्सिडीज कब चाहिए। खेल इसका नहीं मेरे को 5 लाख महीने का चाहिए, मेरे को 5 लाख महीने का कब चाहिए। खेल इसका है साहब, सवाल इसका है ही नहीं कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को प्रसिद्ध होना है, मेरे को साम्राज्य बनना है। सवाल इसका है मेरे को कब करना है ये सब कुछ। और जिस इंसान के पास लंबा टाइम है साहब, वो लंबा आराम करेगा। आराम वो छोड़ता है साहब जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको लगता है कि साहब 12 महीने में वो करना है जो 12 साल में मैंने नहीं किया, 12 महीने में वो कर रहा है, राइट। तब जाके वो आराम छोड़ता है। कमाल की बात यह है कि एक आम आदमी इस देश के अंदर सेलिब्रिटी से मिलने का जितना क्रेज रखता है और जितनी एक्साइटमेंट उसको सेलिब्रिटी से मिलने के लिए है, अगर इससे आधी एक्साइटमेंट भी वो अपने सपनों के लिए और बिजनेस के लिए रख लेता तो वो खुद सेलिब्रिटी बन जाता। राइट पूजा सर, ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो खेल है ये सोचने का खेल है। ये पूरी जिंदगी सोचने पे डिपेंड करेगी। आप कहां जाएंगे और कहां नहीं जा पाएंगे सोचने पे डिपेंड। एक आदमी कहां तक जाएगा ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है, वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं भी जा सकता है, शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहाँ फालतू का बैठा हो, फालतू का 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है। और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे, उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। अब जिस इंसान को 2 लाख रुपया आ जाता है महीने का, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है कि मैं पीएम हूं, मुझसे ढंग से बात कीजिए। आप समझ नहीं रहे। अब ना तो वो ढंग से बात कर रहा है, ना तो ढंग से उठ रहा है, ना तो ढंग से काम कर रहा है, ना तो लोगों का सपोर्ट कर पा रहा है। उसका आचरण नहीं बदल गया। छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में। राइडा, जिस आदमी को मेहनत से मोहब्बत नहीं हुई है ना, मर्दा आदमी अभी तो जिंदगी ही नहीं समझ में आई उसको। भैया जिंदगी में मनाइए ईश्वर से कि कभी मेहनत से मोहब्बत हो जाए, मनाइए किसी एक चीज से तो मोहब्बत हो जाए, मनाइए पैसों से ही बट हो तो जाए। अरे पैसों से भी बेईमान मोहब्बत, पैसों से भी कहां मोहब्बत, कहां लोगों को पैसों से भी मोहब्बत। अगर पैसों से भी मोहब्बत होती फिर भी वो आदमी कमाल के होते। मोहब्बत तो हो किसी चीज से, अरे किसी चीज से तो मान के चलिए मुझे ओलंपिक में सर गोल्ड मेडल जीतना है। कौन सा मेडल जीतना है? ओलंपिक में सर, ओलंपिक में, है ना। तो क्या मैं अलार्म लगाऊंगा? अलार्म जगाएगी मुझे? अजी अलार्म जगाएगी मेरे को ओलंपिक का गोल्ड मेडल चाहिए, अलार्म जगाएगी मेरे को? अलार्म से जगूंगा मैं कि अलार्म बजेगा तब जगूंगा मैं, तब मेरी नींद टूटेगी और तब जाऊंगा दौड़ने के लिए। अगर मेरे को सच में ओलंपिक का मेडल चाहिए और गोल्ड मेडल चाहिए तो साला दुनिया बाद में जगेगी, मैं पहले जगूंगा, दुनिया को मैं जगाऊंगा। आराम से थोड़ी जगूंगा साहब। 3 बजे मेरी नींद टूट जाएगी, 3 बजे या 3:30 बजे मैं फील्ड में मिलूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे को मेडल चाहिए, मेरे को गोल्ड मेडल। अलार्म थोड़े जाएगी सर। अगर मेहनत इतनी बड़ी चीज है तो सबसे ज्यादा तो मजदूर मेहनत करते हैं। कई बार हमारी वीडियो में भी और हर जगह हम लोग बोलते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई ऑप्शन ही नहीं है। भैया सचिन अगर लीजेंड बने तो मेहनत करके बने होंगे, मोदी अगर मोदी बने तो मेहनत करके बने होंगे। और डूबती कांग्रेस को अगर थोड़ा बचा लिया राहुल ने तो वो चला ना 4000 किलोमीटर, वो 4000 किलोमीटर चले, देश का भ्रमण किया। राजा का बेटा तो वो है जो 4000 किलोमीटर चला। आप अपने लोग को बोलिए कि तू थोड़ा चल के, ठंडा ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। वो 4000 चल गया जी, 4000 किलोमीटर, मजाक थोड़े, 4000 किलोमीटर। राइट, आई सैल्यूट, बचा लिया साहब, बचा लिया। डूबती कांग्रेस बच गई, मेहनत के दम पे बची। ऐसे बैठ के और सोशल मीडिया बाजी करता तो नहीं बचती, उधर बैठ के सोचता स्मार्ट वर्क कर लूं तो नहीं बचती। हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन अब लोग मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता? फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। राइट, समझ जाइए। राइट, आपके पास जिंदगी में सब कुछ है,
आपको ईश्वर ने सारी प्रतिभाएं दे दी, लेकिन अगर गलती से आपसे अनुशासन छीन लिया है तो ये सारी प्रतिभाएं बेकार हो जाएंगी। एक दिन आप हारेंगे ही हारेंगे। किसी भी इंसान में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो हार जाएगा अंत में। और कोई इंसान जिसमें कोई भी प्रतिभा ना हो और सिर्फ एक चीज हो उसके अंदर डिसिप्लिन, साहब अंत में जीतेगा वही जिसके अंदर डिसिप्लिन है, राइट। जिसने खुद को डिसिप्लिन करना सीख लिया है। और डिसिप्लिन का मतलब है कि जो काम बेकार के हैं मैं अपना वक्त वहां नहीं दूंगा, और जो काम के हैं जरूरी है वहां मैं वक्त, यही डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का इतना ही मतलब है कि जो बेकार के काम है आज के बाद मेरा वक्त वहां पे जाना कम हो जाएगा, और जो जरूरी काम है वहां पे मेरा वक्त बढ़ जाएगा। जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता है वो। एक सपना पागल कर देता है, एक ड्रीम काफी आपको पागल कर देगा। और जब तक वो आपको मेरा बेचैनी होती है, अंदर में बेचैनी होगी, बेचैन होता आदमी। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और प्राणी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों होगा। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। कितना नालायक आदमी है। कमिटमेंट उसी ने ली थी कि मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो खुद भी सो रहा है, उसको भी सुला रहा है। ऐसे आदमी को आप कहां लीडर बनते हुए देख पाएंगे? जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है। खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में? जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब? वो क्या पूरा करेगा बड़े वादों को? थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ध्यान पे ध्यान देके आप ध्यान कर ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएंगे, आप फोकस हो ही नहीं। मैं कह रहा हूं 180 दिन किसी की औकात हो तो किसी एक चीज के बारे में सोच के दिखाए। दिन रात एक काम के बारे में, एक ही काम। उठता है वही काम के साथ, सोता है वही काम के साथ, चलता है वही काम उसके मन में चलता है, खाना खाता है वही सपना। सपने के लिए बोल रहा हूं, 180 दिन कोई एक सपना सोच के दिखाए कि दिन रात वही सपना चलता है, दिन रात वही सपना चलता है। भैया उठते जागते सोते सपने में आ रहा है, सपने में उसको वही चीज आ रही है। 180 दिन करके दिखा दे और फिर मुझसे लिखवा ले और फिर बोले कि मैं बड़ा नहीं बन पाया। सवाल ही नहीं पैदा होता भैया। दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर 180 दिन आप ध्यानस्थ हो गए कि दिन रात एक ही चीज चलती है, दिन रात एक ही चीज चलती है, आप कमाल कर देंगे 7वें महीने। कमाल, मैं गारंटी ले रहा हूं। ज्यादातर लोग अच्छे वक्त के बाद फिर बुरे वक्त में क्यों चले गए? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों लटक जाते हैं? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों फेल हो जाते हैं? बढ़िया करने फिर क्यों दुख आता है? क्योंकि अच्छा वक्त और गलत सोच, गलत माइंडसेट दोनों मिलके बुरा वक्त लेके आएंगे। आपका वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर एटीट्यूड खराब है, नजरिया खराब है, सोच खराब है, मानसिकता खराब है, माइंडसेट बढ़िया नहीं है, ये कुल मिला के बुरा वक्त लेके आएंगे। निश्चित है, आज नहीं तो कल। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, खराब है, जिंदगी खराब चल रही है, धंधा खराब चल रहा है, टीम छोड़ के जा रही है, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा, लेकिन माइंडसेट अभी भी पॉजिटिव है, माइंडसेट बढ़िया है, एटीट्यूड बढ़िया है, सोच खराब नहीं हुई, तो खराब वक्त और अच्छी सोच मिलके फिर से अच्छा वक्त लेके आ जाते हैं। राइट, ये समझना। कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है, ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए, दो माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट, इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं,
हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट? जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट? इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़ी करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आया, नाम बना के रहूंगा, राइट? ये एक अलग माइंडसेट है, डिफरेंट माइंडसेट। जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो, राइट, अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है, भैया अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। आसान रास्ते वहम है। अगर आपको लगता है कि आप आसानी से कामयाब हो जाएंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। If you feel that your success is going to be very easy for you and you're easily going to make it like millions and billions, you're such a big fool. अगर आपको लगता है कि जैसे हैं वैसे ही रह के आप अरबपति बनने वाले हैं, मूर्ख हैं आप। और कामयाबी की पहली शर्त क्या पता आपको? ये मानना कि मैं गलती कर रहा हूं। इधर से बदल के कौन जाएगा जो पहले माने कि मैं गलती कर रहा हूं। 35 साल के हो गए होंगे कुछ लोग यहां पे, मैं देख रहा हूं, कुछ 40 के हो गए होंगे, कुछ 60 के भी होंगे इधर। और अगर 60 के भी होके आपको ये महसूस ना हो कि 80% वक्त बर्बाद हो गया, तो आगे भी 20 बर्बाद होगा। आदमी काम कर ही नहीं सकता, ड्रीम काम करवाते हैं, ये याद रखिएगा। इंसान की औकात ही नहीं है कि काम कर ले। इंसान मजदूरी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मजदूरी इसलिए की जाती है ताकि जिंदा रहे आदमी, बस। मजदूरी का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए जो मेहनत की जाती है उसे मैं मजदूरी कहता हूं। जिंदा रहने के लिए जितनी मेहनत की जाती है उसी मेहनत का नाम मजदूरी है, वो मजदूरी है। जिस आदमी के पास सपने नहीं है वो भी तो जिंदा तो रहना चाहेगा ना साहब, जिंदा तो रहना चाहेगा। तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, वो जो कुछ काम है वो मजदूरी है। यानी वैसी मेहनत जहां सपने ना हो वो सब मजदूरी है। वो सारी मेहनत, वो सारे काम जो बिना सपनों के किए जा रहे हैं वो सब मजदूरी है। अब आप काम कर रहे हैं लेकिन कोई सपना ही नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं। आप दिन रात दौड़ रहे हैं लेकिन कोई सपना ही नहीं है, आप मजदूरी कर रहे हैं भाई। आप तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कुछ पैसा ज्यादा कमा लूं, बस थोड़ा सा, राइट, इस बार 10 तो इस बार 20, राइट। बट व्हाट इज योर ड्रीम, राइट? अब आप कहेंगे तो फर्स्ट ड्रीम है क्या? ड्रीम वो है जो आपको बार बार याद आता है साहब, बार बार याद आता है आपको, राइट? जो आपको सोने नहीं देता, जो बेड में बैठने नहीं देता, जो ऑफिस में आपको बैठने नहीं देगा, जो आपको फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करने देगा, जो आप कहीं फालतू का टाइम बर्बाद कर आपको याद आएगा, राइट? ड्रीम वो जो बार बार याद आए, बार बार, एक एक बार, राइट, हर ठन याद आए। ड्रीम का मतलब आप भूलना भी चाहें तो वो आपको भूलने ना दे कि यार तेरा कोई सपना है, राइट? ये जुड़ाव है। रिपीट करना बहुत बोरिंग। आप देखिए, जब आप म्यूजिक सीखने जाएंगे, डांस सीखने जाएंगे, म्यूजिक की क्लास 30 दिन में 30 दिन नहीं होती, वो सप्ताह में 1 दिन होती है साहब। 1 दिन पढ़ाएंगे वो, राइट? एक दिन कहेंगे कि ये वाला आलाप ले लो, ये वाला सुर हो गया, कहा अब आप मारो, 6 दिन मारते रहो, यही 6 दिन यही करके आओ। फिर आप आएंगे 7वें दिन, फिर ठीक नहीं, अभी और मारो 6 दिन और। फिर आप आएंगे कहेगा अभी और करो, आप बोर हो जाए। इसलिए हर आदमी म्यूजिक नहीं सीख पाएगा, हर आदमी डांस नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वहां रेपिटेशन है। हर आदमी मास्टरी हासिल नहीं कर पाएगा, रेपिटेशन है। रेपिटेशन बोरिंग चीज है साहब। एक ही बात को बार बार रिपीट करना बोरिंग चीज है। एक ही काम को बार बार रिपीट, ये बोरिंग चीज है साहब। और हर आदमी इस बोरिंग चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए मास्टरी हासिल नहीं कर पाता। मास्टरी इज ऑल अबाउट कि आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी चीज को रिपीट करने की। अब ये जो लिखने वाली बात थी ना, इन्होंने तो बताया कि डर भी लिखो, फिर इधर भी लिखो, राइट? आपको क्या बनने का है? मैं कहा कुछ भी लिख लो, मैं तो कहता एक लाइन लिख लो कि आप बहुत खतरनाक हो। 365 दिन लिखो कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। भैया
भैया आप 1 साल के बाद खतरनाक हो जाएंगे आप लिख के तो देखिए। संकल्प लीजिए ना, पूरा तो कई बार ईश्वर करवा दे, हम में और आप में दम नहीं है, ईश्वर आपसे करवा दे, लेकिन वो संकल्प सच्चा होना चाहिए। बड़ा करने का संकल्प, अमीर बनने का संकल्प, बिजनेस करने का संकल्प, ये सच्चा होना चाहिए। कमिटमेंट ट्रू हो कि आपके कमिटमेंट में सच्चाई है। आप फालतू का टाइम पास करने के लिए नहीं आए, आप फालतू का टाइम पास करने के लिए धंधा नहीं कर रहे, आप कमिटेड है मेरे को कुछ बड़ा करने का। यहां साधारण आदमी कौन है साहब जो ट्राई करने के लिए काम कर रहा है, कोशिश करने के लिए, कोशिश करके देखता हूं, कोशिश करके। अरे भैया कोशिश करने से कुछ नहीं होता। जिस आदमी ने जीवन में बड़ा बनना है वो तब तक कोशिश करता है जब तक जीत ना जा रहा है, तब तक कोशिश करता है। कोशिश करने से क्या होगा? कुछ भी 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, लिटरली नथिंग। मेहनत की, हमें पता था कि हम कुछ कर लेंगे भाई, हम मेहनत करने के लिए तैयार थे। दिन रात के 2-2 बजे 3-3 बजे हमारी रिकॉर्डिंग होती थी, मैं पसीने हो जाता था, वो लाइटें लगी रहती थी, पसीना रात के 3-3 4-4 बजे तक रिकॉर्डिंग करते थे हम लोग। क्या था? कुछ भी नहीं था। आज हमारे पास टाइम नहीं कि हम सेशन ले पाए। आपको पता है हम सेशन चुनते हैं कि हमको इनका सेशन करना है या नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। सी व्हाट आई एम सेइंग, हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। हम भी तो आगे बढ़े ना साहब, हमें जिद थी साहब कि जहां हैं वहां मरेंगे नहीं, जहां हैं यहीं तक रहने के लिए नहीं आए, जहां तक आए वहीं तक रहने के लिए नहीं आए, आगे बढ़ने के लिए आए। तो जो कर सकते थे किया, 100% किया, मन से किया, दिल से किया, बहाना नहीं बनाया कि गांव से है, हमें तो आए नहीं, हमें कैमरा नहीं, हम क्या करेंगे, और ये नहीं क्या करेंगे, नहीं, बहाने नहीं बनाए साहब। लड़े हम लोग, लड़ाई की हमने। और दुनिया में कुछ चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। कोई आपकी किस्मत बदलने के लिए इधर नहीं बैठा, लेकिन अगर आप अपनी किस्मत बदलने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है तो खुदा को भी झुकना पड़ता है और आपका भाग्य बदलना पड़ता है। भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब है, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब है, मैं गरीब नहीं। देखिए अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम। और औकात में ही प्रेम भी होता है कई बार। आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है? जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आपकी कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे है साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब। भैया उससे नहीं नापते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। उल्टा सोचिए, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा सोचिए कि एक दिन झारखंड का मुख्यमंत्री मैं रहूं। सोचने में कुछ टैक्स लग रहा है, कुछ पैसा लग रहा है, कोई मार रहा है आपको, कोई आके मार रहा है, काहे सोच रहे हो, नहीं मार रहा ना। 15 मिनट उल्टा सोचिए, 15 मिनट सोचिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 365 दिन 15 मिनट कुछ उल्टा सोच के दिखाइए। उल्टा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कैसे होगा, ये तो करना ही नहीं है। मैं कह ही नहीं रहा कि उल्टा ही सोचना है, कैसे का सवाल ही नहीं इधर, बस सोचिए। अच्छा आपको लगेगा कि ये कितनी अजीब सी बात है, क्यों उल्टा पुल्टा सोचे? सीधा सोच के आदमी बड़ा नहीं बनता। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग, बड़ा उल्टा मतलब बड़ा सोचे, बहुत बड़ा। ऐसा सोचे जो उसकी औकात के बाहर हो। सोचने का मतलब ये नहीं कि औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात के बाहर रह के सोचा कि नहीं। इसका मतलब समझते हैं? यानी 15 मिनट में अपनी औकात से बाहर रहा, 24 घंटे में 15 मिनट औकात से बाहर रहा। और सुनिए, जब आप अपनी औकात से बाहर होते हैं तो आप अपनी नई औकात को न्योता दे रहे होते हैं। राइडा, न्यू पोटेंशियल, गिविंग इन्विटेशन टू योर न्यू पोटेंशियल। दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। ज्ञान उसके लिए काम करती है जिसकी सोच बड़ी होती है। जिसकी सोच बड़ी होती है, ज्ञान वाले काम करते हैं उसके लिए। उनको सचिव बना दिया जाता है कि आप सेक्रेटरी रहिए। किसके? नेता के, जो खुद ही अनपढ़ है। उसको सचिव मिला है एक आईएएस। आईएएस कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। सचिव है, सेक्रेटरी है उसका। सेक्रेटरी समझते हैं ना, सहायक है। आप समझ रहे दुनिया बनी कैसे? की दुनिया बनी है सोच वालों के लिए, ज्ञान वालों के लिए नहीं।
सोच वालों के लिए दुनिया भर। सोच कौन सकता है? बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं? बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे हैं कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे हैं कि नहीं? दिन का 2 लाख सोच पा रहे? और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राइट? पहले तो सोचना है, पहले तो आप समझ रहे, दिमाग खराब होना समझ रहे। राइट? सपना दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? दिमाग। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइट रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा साहब। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है। राइट? एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं। राइट? एक सपना राइट, ये आपका, फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर होती है जिंदगी में। आखिरी बात, एक स्ट्रगल और दूसरा सैक्रिफाइस। स्ट्रगल का मतलब जब आप सफल नहीं हुए हैं और जो मेहनत करनी पड़ रही है, दैट इज द स्ट्रगल। बट सफल होने के बाद महानता तक जाने के लिए त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस उसको कहते हैं। कि मैं 4 घंटे अब अपना पैसा बर्बाद करके कहीं पार्टी कर सकता हूं, बट मैं 4 घंटे भगवत गीता पढ़ रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। कि मैं पैसा बर्बाद कर सकता हूं, मजा कर सकता हूं, नहीं कर रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। मैं शराब पी सकता हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं बट नहीं पी रहा, दैट इज सैक्रिफाइस। मैं सो सकता हूं 8 घंटे बट अभी भी 5-6 घंटे से काम चला रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। याद रखिएगा, सफल बहुत लोग होंगे, महान सब नहीं बनते। आपकी जिंदगी जानी किधर है? सफल तो बहुत हैं। जो बैंक मैनेजर होता है वो भी सफल है, जो एक नौकरी मिल गई वो भी सफल है, लेकिन हर आदमी को दुनिया जानती नहीं। महानता तब मिलती है जब आप सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं, और सैक्रिफाइस सबके वश की बात नहीं है, ये भी याद रखिए। कमाने से ये बिल्कुल जाहिर नहीं होता कि आप लीडर बन रहे हैं। आप लीडर कितना मेहनत में क्या है? सुन लीजिए, मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको। खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे। सारे मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है। वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क। मंदिर जाए, पूजा में बैठे, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं भगवान है, तो क्या ही पूजा पे ध्यान लगा देगा फिर? भैया ध्यान तो वो लगा पाएगा ना जिसकी आस्था है कि हाँ भगवान है, हाँ खुदा, वो ना ध्यान लगा पाएगा, वो ना ध्यान देगा। बाकी लोग तो सिर्फ शरीर लेके आएंगे, ध्यान थोड़ी दे पाएंगे। जब आस्था नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा। ध्यान नहीं है, अमीरी नहीं है। और देखिए, हो सकता है कि कोई आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए तो अमीरी बपौती मिल जाए। अमीरी बपौती मिल सकती है, सफलता बपौती नहीं मिलती। आप अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बनने के लिए तो आपको कीमत देनी होगी। राइट? आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर होने की तो कीमत देनी होगी। राइट? आप शाहरुख खान के बेटे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कि पैदा होते ही आप अरबपति हो, लेकिन शाहरुख खान तो नहीं हो सकते ना साहब, उसकी अलग कीमत है। राइट? सफलता की कीमत है साहब, वो कीमत सबको देनी पड़ती है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हो या। तो हो सकता है कि विरासत में अमीरी आ जाए, लेकिन विरासत में कभी कोई सफलता नहीं आती। राइट? सफलता की कीमत होती है। और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट? बदलना पड़ता है। राइट? कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा।